हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है एक्सटेंशन स्पोर्ट्स इन प्री इंडिपेंडेंस एरिया मार्टरडम स्कीम्स जो है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि स्वतंत्रता पूर्व काल में विस्तार प्रयास मार्टरडम योजना क्या थी और इसे किस लिए लाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या अर्थ था। आज हम छात्रों जो है आपको इस टॉपिक के अंतर्गत आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बतलाया छात्रों जो है कि मार्टरडम योजना एक तरीके से हमारे जो ब्रिटिश शासन जो स्वतंत्रता पूर्व जो है अपने शासन को पूरे भारत में चला रहे थे, उस समय क्या था कि हमारे जो गरीब लोग थे वह सामाजिक आर्थिक और उनकी शिक्षा ज्ञान और बेरोजगारी उनके ऊपर एक तरीके से संलिप्त की गई थी या पिछड़ों को जो है एक दबाने के रूप में ब्रिटिश शासन जो है अपना कार्य करता था, जिससे उनका चौमुखी विकास कभी नहीं हुआ। वो दबे और कुचले रहते थे। तो इस जो है कार्यक्रम को इसलिए लाया गया, इस योजना को इसलिए लाया गया कि हमारे जो दलित जो है पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह किस तरीके बेरोजगारी से दूर होंगे और किस तरीके से उनको शिक्षा के अंतर्गत लाया जाएगा, उनके स्वास्थ्य किस तरीके अच्छे होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मार्टरडम योजना को लाकर उस योजना के तहत लोगों तक जो है इसको जागरूक बनाया गया, उन्हें ज्ञान दिया गया, उनको रोजगार का अवसर प्रदान किया गया, उनके स्वास्थ्य और हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि स्वतंत्रता पूर्व हमारी जो मार्टरडम योजना थी वह स्वतंत्रता पूर्व काल में विस्तार का प्रयास किया गया, मतलब विस्तार शिक्षा पर विशेष प्रयास किया गया मार्टरडम योजना का जो है। फिर उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण विकास और सामुदायिक उन्नति के कई प्रयोग किए गए, जिनका उद्देश्य गांव की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को सुधारना था उनको जो है। क्योंकि अगर हम उन्हें सुविधाएं अगर इन सब चीज़ों का एक योजना के माध्यम से नहीं देंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक चीज़ों में परिवर्तन नहीं होगा, शैक्षिक गुणवत्ता उनके अंदर कभी नहीं आएगी। अगर इन सब चीज़ों की जानकारी अगर उन्हें नहीं जागरूक किया गया छात्रों जो है, तो उनकी जो स्थितियां हैं दर पे दर गिरती चली जाएंगी, जिससे उनकी आगामी जो पीढ़ियां आएंगी वह भी उस पीड़ा को सहन करेंगी, उस कमजोरी को सहन करेंगी और वह भी जो है इन आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सुविधाओं से अनुवंचित रहेंगे छात्रों। तो इन प्रयासों में मार्टरडम योजना एक प्रोजेक्ट लाया गया, एक महत्वपूर्ण और सफल प्रयोग के रूप में जानी जाने लगी। यह योजना दक्षिण भारत के श्रवणकोर राज्य, वर्तमान तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों के मार्टरडम क्षेत्र में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना था, जिससे उन्हें शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य और कृषि स्वावलंबन और सामाजिक सुधार पर विशेष जो है ध्यान दिया जा सके छात्रों। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं दिया गया जो है तो उनके स्थिति
उनके आर्थिक स्थितियों में, स्वास्थ्य की स्थितियों में, शिक्षा की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए मार्तडम योजना को लाया गया। तब उसके बाद जो मार्तडम योजना थी उसमें उसकी क्या पृष्ठभूमि थी और उसको क्यों आवश्यकता के लिए लाया गया था, उसे हम बतला रहे हैं आपको कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ था। वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, न तो आधुनिक जो है कृषि यंत्रों की व्यवस्था थी, न तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था थी, जिसके कारण वह काफ़ी अत्यंत पिछड़ा वर्ग थे या पिछड़े में आते थे। जो है गांव में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण और सामाजिक कुरीतियां व्यापक रूप से फैली हुई थी जो है पूरे समुदाय और समाज में। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होने के बावजूद किसानों के पास आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई के साधनों की कमी थी, जिसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की सेवाएं भी बहुत सीमित होती थीं जो है। फिर उसके बाद इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए कुछ समाज सुधारकों और मिशनरियों द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण के प्रयास शुरू किए गए। मार्तडम योजना भी इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिसने ग्रामीण विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, लाया गया था और उन्हें जागरूक किया गया था कि मार्तडम योजना का आरंभ कब किया गया, किस लिए किया गया। ठीक है, तो मार्तडम योजना की शुरुआत 1921 में डॉक्टर स्पेंसर हच के नेतृत्व में हुई थी। यह योजना YMCA यंग मेंस चिल्ड्रेंस एसोसिएशन मतलब क्रिश्चियंस एसोसिएशन के सहयोग से चलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने विकास के लिए स्वयं प्रेरित करना रहता था छात्रों। फिर उसके बाद इस योजना के तहत यह मान्यता थी कि केवल आर्थिक सुधार पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार भी है, शैक्षिक सुधार भी है और नैतिक विकास की आवश्यकता। इसीलिए इसे समग्र ग्रामीण विकास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का एक प्रारंभिक मॉडल जो है प्रोजेक्ट को माना जाता है छात्रों। ठीक है, जो ग्रामीण समुदाय के आर्थिक स्थितियों को, सामाजिक स्थितियों को, शैक्षणिक स्थितियों को परिवर्तन लाना था। फिर उसके बाद मार्तडम योजना के जो मुख्य उद्देश्य होते थे, ऑब्जेक्ट उसके क्या होते थे, उसे हम बतला रहे हैं कि मार्तडम योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, शिक्षा और साक्षरता का प्रसार करना, विस्तार करना, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार लाना, सामाजिक एकता और सहयोग की भावना का विकसित करना। ठीक है, यह आपके मार्तडम योजना के अंतर्गत यह योजना केवल सरकारी हस्तक्षेप पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया जाने लगा। फिर चौथा था कार्यान्वयन के प्रमुख जो क्षेत्र थे जहां पे इस योजना को चलाया गया, इन कार्यक्रमों को चलाया गया। मार्तडम योजना के अंतर्गत कई क्षेत्रों में कार्य किए गए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला,
कृषि सुधार जो है, एग्रीकल्चर एक तरीके से सुधारने का मार्थडन योजना में किस तरीके प्रेरित किया, किस तरीके उस योजना के तहत लाया गया। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक खेती के तरीके और सिंचाई के साधनों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें सफल चक्र, क्रॉप रोटेशन, खाद का उचित उपयोग, पशुपालन के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। फिर उसके बाद इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षण का कार्यक्रमों के माध्यम से नई तकनीकों को परिचित कराया गया, जिससे उनकी उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुआ। फिर उसके बाद कुटीर और लघु उद्योग में किस तरीके जो है प्रयास किया गया। मार्थंड योजना में ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध कराने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। उनमें बुनाई, टोकरी बनाना, हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन आदि शामिल किए गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद महिलाओं को विशेष रूप से इन कार्यों में शामिल किया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वे आत्मनिर्भर बन सके जो है। फिर अगला जो है प्रयास किस पे किया गया मार्थंड योजना का, शिक्षा पर प्रसार, शिक्षा का प्रसार जो है। मार्थंड योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए, जिससे बड़े लोगों को भी पढ़ना लिखना एक तरीके से सिखाया गया। जहाँ पे ग्रामीण समुदाय के लोग जहाँ पे शिक्षा से वंचित थे और रोजगार से वंचित थे, उन्हें जो है एक समुदाय के रूप में रखकर उनको जो है पढ़ाना लिखाना सिखाया गया। ठीक है। उनके नाम को लिखना सिखाया गया, क्या सही है क्या गलत है उसके विषय में उन्हें जागरूक किया गया। फिर उसके बाद इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिए गए, जो जोर दिया गया ताकि लोग अपने कौशल के अनुसार रोजगार लगातार प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने के लिए चिकित्सा शिविर लगाए गए, आयोजित किए गए। लोगों को स्वच्छता, साफ पानी और पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। टीकाकरण और रोगों की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जिससे गांव में बीमारी का स्तर कम हुआ। फिर आता है सामाजिक सुधार किस तरीके किया गया, उसमें कैसे परिवर्तन लाया गया मार्थंड योजना के अंतर्गत। मार्थंड योजना एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक सुधार था। इसमें जाति के भेदभाव, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। लोगों में सहयोग, भाईचारा और सामुदायिक भावना को विकसित करने के लिए सामूहिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए, उनको जागरूक करने के लिए। फिर आता है संगठनात्मक जो है ढांचा किस तरीके तैयार किया गया। मार्थंड योजना का संचालन एक सुव्यवस्थित संगठनात्मक ढांचे के तहत किया गया था। इसमें स्थानीय समितियां बनाई गईं, जो गांव के लोगों के साथ मिलकर विकास कार्यों को जो है लागू कराती थी जो है। योजनाओं का क्या विशेषताएं थी, क्या उसमें होने वाली जो विशेषताएं होती थी उसके क्या लाभ होते थे। मार्थंड योजना के कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है समग्र दृष्टिकोण। यह योजना केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं थी, सामाजिक और शैक्षिक विकास को भी शामिल करती थी। जन भागीदारी, इसमें स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। स्वावलंबन पर जोर, लोगों को स्वयं अपने विकास के लिए प्रेरित किया गया। व्यवहारिक प्रशिक्षण, केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यवसायिक कौशल पर भी जो है इन्हें विशेष जोर दिया गया।
महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाया गया। उपलब्धियां और प्रभाव, मातृदंड योजना ने ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित बिंदुओं पर किए गए। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि किया गया, ग्रामीण आय में सुधार आया, साक्षरता दर में वृद्धि किया गया, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ, सामाजिक एकता और सहयोग की भावना में लगातार वृद्धि हुई जो है। सीमाएं और चुनौतियां किस प्रकार की पाई गई? मातृदंड योजना सफल रही, लेकिन इसके सामने कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी शामिल किया गया था। पहला, सीमित संसाधन और वित्तीय सहायता, व्यापक स्तर पर विस्तार में कठिनाइयां, कुछ क्षेत्रों में लोगों की प्रारंभिक उदासीनता, सरकारी सहयोग की कमी। ये इस प्रकार की मातृदंड योजना में एक तरीके से इन चीज़ों की कमियां पाई गई, सरकारी चीज़ों पे कमियां पाई गई। फिर अन्य योजनाओं पर प्रभाव किस तरीके पाया गया? मातृदंड योजना ने स्वतंत्रता के बाद भारत शुरू की गई कई ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावित किया गया। पहली जो विकास योजना चलाई गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये पहली योजना चलाई गई थी ग्रामीण समुदाय को जो है जागरूक बनाने के लिए और उन्हें उनके हर चीज़ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, इसके सिद्धांतों को जो है अपनाया गया, जो मातृदंड योजना के अंतर्गत इन योजनाओं को लाकर ग्रामीण समुदाय के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनके सामाजिक स्तर और जीवन स्तर में परिवर्तन लाने पर विशेष इस योजना का प्रभाव पड़ा और लोग जागरूक हुए और अपनी आर्थिक स्थितियों में उन्होंने परिवर्तन लाया। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।